अरण्य में आज भगवान पधारे तो वहां के ऋषि मोहित भगवान की सुंदरता को देख करके हो गए। भगवान ने आज वहां देखा कि संतों की अस्थियां पड़ी हैं, जो राक्षस उठा उठा करके संत महात्माओं को खा जाते हैं और उनकी हड्डियां पटक देते हैं। आज भगवान ने चारों तरफ ये दृश्य देखा तो भगवान का हृदय रो पड़ा और सीता की आज्ञा हो, क्योंकि ये साथ रहेंगी तो मैं नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि करुणामयी है, इनको दया आ जाएगी। तो प्रभु ने भी संकल्प कर लिया कि सीता जी के साथ अब ये लीला आगे की मैं करूंगा। संकल्प लिया, सीता जी को मैं साथ नहीं रहने दूंगा। रावण जो हरण करके ले जाता है सीता का ही भगवान की आज्ञा से होता है, जो भी लीला हुई है। सुपर्णखा रावण की बहनी, सुपर्णखा रावण की बहनी, सुपर्णखा रावण की बहनी, सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस वही, दोष हृदय दारुण जस वही, रुचिर रूप गई मैं जाई, रुचिर रूप रुचिर रूप गई ने देखा महाराज जो रावण की बहन है राक्षसी है, राम की सुंदरता पर मोहित हो गई। ये पतिदेव नहीं है, रावण से द्वेष करती है। वैसे तो ऊपरले मन से बोलती है, जैसे ऊपर से लोग दिखावा करते हैं दिखावे के लिए, लेकिन मन में कपट है रावण के प्रति, क्योंकि रावण ने इनके पतिदेव को मार दिया था। बड़ा सुंदर था सुपर्णखा का पति। अब वो आया तो उसने देखा तो है नहीं रावण ने, उसने समझा कि देव उतर करके आया मुझसे युद्ध करने के लिए और उसे मार दिया। तब से इसे द्वेष हो गया रावण से। भगवान की सुंदरता पर मोहित हुई सुपर्णखा महाराज और रुचिर रूप बनाया, बहुत सुंदर स्त्री का वेश बना करके भगवान की सन्मुख आई। कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, इतने सुंदर हैं हम दोनों। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन हाँ एक काम हो सकता है, मेरे भाई जी मेरे साथ हैं, छोटा भैया है मेरा लखन। अब सुपर्णखा गई भगवान का ऐसा कहने पर, जैसे भगवान ने कहा तो लखन लाल जी से जैसे ही कहा तो उसी समय कहते हैं लखन लाल, सुंदरी सोने में होने डरे दासा, 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 पराधीन नहीं तो
मैं एक दास हूँ, कहाँ तुम रानियों की तरह दिखने वाली मुझ वनवासी के साथ दासी बनकर के रहोगी? क्या ये उचित होगा? और लक्ष्मण कभी मीठा नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर कह रहे सुंदरी सुन में उन्हें कर दासा। बड़ा मीठा बोले, हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, और जो बैठी है उनके पास वो मेरी माँ है। अब वो लखनलाल उन राम जी के पास भेज दे, राम जी लखनलाल के पास भेज दे। बहुत बार हुआ, उसको क्रोध आ गया महाराज कि इस स्त्री की वजह से तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो, तो मैं इसको ही खा जाती हूँ। अपना असली वेश बनाया और महाराज सीता की ओर दौड़ी। सीते पुत्री कर सृजनि त्रासा, सीते पुत्री कर सृजनि त्रासा, सीते पुत्री कर सृजनि त्रासा, सीते पुत्री कर सृजनि त्रासा। हरि हो जातु दान करि नासा, हरि हो जातु दान करि नासा, हरि हो जातु दान करि नासा, हरि हो जातु दान। जबरी महाराज सीता पर राम ने इशारा लखन को किया। लखनलाल ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। छोड़ूंगी नहीं मैं। अपने भाई खरदूषण तीसरा के पास पहुंची है। 14,000 की सेना लेकर के आए खरदूषण तीसरा आदि। भगवान ने उतने ही स्वरूप बनाए और सबको भगवान ने नष्ट किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद बंधुओं आगे मानस का दर्शन करा रहे हैं। रावण के पास जाकर के सीता जी के सुंदरता का व्याख्यान किया। जो बात वहां घटित हुई वो नहीं बताई, अपनी तरफ से ही 2-4 बात लगा करके रावण की बुद्धि में भर दिया कि हाँ उन्होंने ही अपराध किया है वनवासियों ने। रावण गया महाराज मारीच के पास कि तुम्हें स्वर्ण मृग बन के जाना है। तो मामा जी भी हैं रावण के मारीच। सुना था ना अपने प्रारंभ में कि एक भर का बाण मारा कि 100 योजन दूर फेंक दिया। तब से वो भक्त हो गए भगवान के। समझ गई ना, भगवान दिखे गई। राम साधना में थे। रावण पहुंचा कि आज स्वार्थ से ही आया होगा, नहीं रावण का मेरी झोपड़ी में क्या काम है? बोले तुम्हें स्वर्ण मृग बनना है और 2 वनवासी पंचवटी में रह रहे हैं, उनके पास एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है। रावण कहता है वो तुम पर मोहित हो जाएगी, स्वर्ण मृग बन करके जाओ। उसका पति और उसका जो साथ में भाई है, राम का भाई, दोनों वनवासी तुम्हारे पीछे जाएंगे और मैं पीछे से उसका हरण कर लूंगा। ये बात पूरी बताई मानसकार ने, विस्तार से कहा। इसके बाद मारीच ने समझाया, लेकिन कहा कि मेरे हाथों से मरेगा, यदि नहीं किया तो मेरा कार्य। मारीच भी सोचता है यदि मैं इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि राम के हाथों से मुझे सदगति मिले, वो ज्यादा अच्छा है। रावण की बात मान करके गया, स्वर्ण मृग बन करके। सीता जी ने देखा तो मोहित हो गई कि इसकी छाल ला करके मुझे दो। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ऐसा कहा। तो इसकी छाल ला करके मुझे दो, हम अवध में ले जाएंगे और वहां दिखाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। और भगवान से एक प्रार्थना करिए, हरि जी मोहे अब की